हवस का पुजारी या हवस का मौलाना, हवस की पूजा या हवस की इबादत। दोस्तों, जो ये हवस का पुजारी शब्द है, इसको आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या यह कोई कहावत है या कोई मुहावरा। उत्तर है, यह दोनों में से कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड के भाड़ों ने इस शब्द का खूब प्रचार प्रसार किया है। हिंदी फिल्मों में ब्राह्मण और पुजारी के इसी प्रकार के किरदार आपको देखने को मिलेंगे। लोभी, लालची, झूठा, औरतों पर गंदी नजर डालने वाला इस हवस के पुजारी शब्द की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है। ऐसी सैकड़ों फिल्में हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एक उदाहरण बताऊंगा। उदाहरण के तौर पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म, जिसमें बनारस में एक बुजुर्ग पुजारी को हवस के पुजारी के रूप में दिखाया गया है। जिन्होंने फिल्म देखी है उनको पता होगा। ऐसी सैकड़ों फिल्में हैं जिनमें ब्राह्मण को जोकर, लोभी, औरतों पर बुरी दृष्टि डालने वाला दिखाया जाता है। दूसरी तरफ मौलानाओं को, मुसलमानों को एक सच्चा और अपने उसूलों पर दृढ़ सिद्धांतों से समझौता न करने वाला, कट्टर धर्म का पालन करने वाला सच्चा मुसलमान दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर शोले फिल्म सभी ने देखी होगी। उसमें जो इमाम साहब हैं, उनके लड़के को जब गब्बर मार देता है और उसकी लाश जब गांव में आती है तो इमाम साहब को पता चलता है कि उनका लड़का मार दिया गया है। क्योंकि इमाम साहब अंधे हैं, उनको दिखता नहीं है, वो उंगलियों से अपने बेटे के शव को स्पर्श करते और बोलते हैं कि 2-4 और बेटे क्यों नहीं दिए मुझे कुर्बान करने के लिए। तभी अचानक अजान की आवाज सुनाई देती है और वो सबको उसी हालत में छोड़कर नमाज अदा करने चले जाते हैं। जबकि उस गांव में बिजली नहीं थी। जया बच्चन पूरी फिल्म में लालटेन जलाते हुए बुझाते रहती है, लेकिन अजान तब भी लाउड स्पीकर पे होती थी। तो यह है बॉलीवुड वाले भाड़ों का दोगलापन। कैसे भी हिंदू धर्म साधु संतों, ब्राह्मणों को, पुजारियों को लोगों के सामने गलत पेश करके सनातन धर्म को नीचा दिखाओ। देवी देवताओं का अपमान करो और ब्राह्मणों का, साधु संतों का अपमान करो। उनको मजाकिया बनाकर उनका मजाक उड़ाओ। दूसरी तरफ मुसलमानों को और इस्लाम को सच्चा, अपने ईमान पर कायम रहने वाला, बात का पक्का, उसूलों पर खरा उतरने वाला दिखाओ। इतने के बाद भी मूर्ख हिंदू फिल्म देखकर उस पर ताली पीटकर खुश होते हुए अपना पिछवाड़ा झाड़कर हंसते खिलखिलाते अपने घर चले आते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पूर्व बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किसी पत्रकार से शायद ये बात कही थी कि हवस का पुजारी ही क्यों, हवस का मौलाना क्यों नहीं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यह सिद्ध करके बताएंगे कि हवस के पुजारी नहीं होते, हवस के मौलाना ही होते हैं। हवसी मुगल थे। हवस का दूसरा नाम है बलात्कार, रेप। यह बलात्कार शब्द कहाँ से आया? क्या भारत में पहले बलात्कार नाम का कोई शब्द भी था? यह बलात्कार शब्द किसने दिया? वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको बलात्कार के जन्मदाताओं का पूरा इतिहास इस वीडियो में पता चल जाएगा। रहिए धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है और हम सनातन धर्म से संबंधित जितने भी विषय होते हैं उनको आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि भारत जैसे देवियों को पूजने वाले देश में बलात्कार जैसी गंदी मानसिकता कहां से आई? भारत के प्राचीन ग्रंथ रामायण, महाभारत आदि सभी हिंदू ग्रंथों के उल्लेख में आता है कि अनेकों लड़ाइयां लड़ी गईं और जीती गईं, परंतु विजेता सेना द्वारा किसी भी स्त्री का बलात्कार होने का जिक्र नहीं है। फिर यह बलात्कार शब्द कहां से आया? मध्यकालीन भारत में जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, बलात्कार का प्रचलन यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को हराने के बाद उनकी दोनों बेटियों को यौन दासियों के रूप में मोहम्मद खलीफा को तोहफे के रूप में भेज दिया था। तब शायद भारत की स्त्रियों का पहली बार बलात्कार जैसे कुकर्म से सामना हुआ था, जिसमें हारे हुए राजा की बेटियों और साधारण भारतीय स्त्रियों का जीती हुई इस्लामी सेना द्वारा बुरी तरह से बलात्कार और अपहरण किया जाता था। फिर आया 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी ने भारत पर हमला किया। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने इस्लाम के फैलाने के उद्देश्य से ही भारत पर हमला किया था। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के बाद इसकी सेना ने हजारों हिंदू औरतों का बलात्कार किया। फिर उनको अफगानिस्तान ले जाकर बाजारों में बोलियां लगाकर जानवरों की तरह बेच दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत में इस्लाम का प्रकाश फैलाने के लिए हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था और उसकी फौज ने अनगिनत हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर हिंदुओं और औरतों का बलात्कार किया। यह विदेशी मुस्लिम अपने साथ औरतों को लेकर नहीं आए थे। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर सुबुक्तगीन, बख्तियार खिलजी, जूना खान उर्फ अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, तैमूर लंग, आराम शाह, सिकंदर शाह लोदी, बाबर, अपने हरम में 8000 रखेले रखने वाला शाहजहां, औरतों के साथ अय्यासी करने के लिए मीना बाजार लगवाने वाला जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मोइनुद्दीन मोहम्मद से लेकर औरंगजेब तक बलात्कारियों की यह सूची बहुत लंबी है।
जिनकी फौजों ने हारे हुए राज्य की लाखों हिंदू महिलाओं का बेरहमी से बलात्कार किया। जिहाद के इनाम के तौर पर हिंदू महिलाओं को वस्तुओं की तरह कभी सिपह सलारों में बांटा तो कभी बाजारों में जानवरों की तरह उनकी कीमत लगाई गई। यह असहाय हिंदू महिलाएं हरमों से लेकर वेश्यालयों तक पहुंची। इनकी संतानें भी हुई, लेकिन वह अपने मूल धर्म में कभी वापस नहीं पहुंच पाई। वास्तव में मध्यकालीन भारत में मुगलों द्वारा पराजित हिंदू स्त्रियों का बलात्कार करना एक आम बात थी, क्योंकि वो इसे अपनी जीत या जिहाद का इनाम, माले गनीमत मानते थे। केवल इतना ही नहीं, इन सुल्तानों के द्वारा किए गए अत्याचारों और बलात्कारों के बारे में आज के किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा, बल्कि खुद इन्हीं सुल्तानों के साथ रहने वाले लेखकों ने बड़े शान से अपनी कलम चलाई और बड़े ही घमंड से अपने मालिकों द्वारा काफिरों को सबक सिखाने का विस्तृत वर्णन किया है। इनके सैकड़ों वर्षों के खूनी शासनकाल में हिंदू जनता अपनी महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भागती और बसती रही थी। इन मुस्लिम बलात्कारियों से अपनी सम्मान की रक्षा के लिए हजारों की संख्या में हिंदू महिलाओं ने स्वयं को जौहर में जलाकर भस्म कर दिया। ठीक इसी काल में कभी स्वच्छंद विचरण करने वाली भारतवर्ष की हिंदू महिलाओं को मुस्लिम सैनिकों की दृष्टि से बचाने के लिए पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। महिलाओं पर बलात्कार और अत्याचारों का इतना घिनौना स्वरूप 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर 1947 तक अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भी नहीं देखा गया। अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा, परंतु बलात्कारियों में वो नहीं गिने जाते। 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्टर एक्शन प्लान 1947 विभाजन के दंगों से लेकर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम तक लाखों हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ या फिर उनका अपहरण हो गया, फिर वो कभी नहीं मिली। इस दौरान स्थिति ऐसी हो गई थी कि पाकिस्तान समर्थित मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बलात्कार किए बिना एक भी हिंदू स्त्रियां वहां से वापस नहीं आ सकती थी। जो स्त्रियां वहां से जिंदा वापस आ भी गईं, वो अपनी जांच कराने से डरती थी। जब उनसे डॉक्टर पूछते थे तब ज्यादातर महिलाओं का एक ही जवाब होता था कि हमारे साथ कितने लोगों ने बलात्कार किए हैं वो हमें भी नहीं पता। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान के स्थानों में सड़कों पर हिंदू स्त्रियों की नग्न यात्राएं निकाली गईं, बाजार सजाकर उनकी बोलियां लगाई गईं और 10 लाख से ज्यादा की संख्या में उनको दासियों की तरह खरीदा बेचा गया। 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को जबरन मुस्लिम बनाकर अपने घरों में रखा गया। इस विभाजन के दौर में हिंदुओं को मारने वाले सभी विदेशी नहीं थे, इन्हें मारने वाले स्थानीय मुस्लिम भी थे। समूहों में कत्ल से पहले हिंदुओं के अंग भंग करना, आंखें निकालना, नाखून खींचना, बाल नोचना, जिंदा जलाना, चमड़ी खींचना, खासकर महिलाओं का बलात्कार करने के बाद उनके स्तनों को काटकर तड़पा कर मारना उनके लिए आम बात थी। अभी कुछ दिन पूर्व ही आप लोगों ने टीवी चैनलों पर अबू बकर अल बगदादी के जिहादियों को काफिर यजीदी महिलाओं को रस्सियों से बांधकर कौड़ियों के भाव बेचते हुए देखा होगा। पाकिस्तान में खुलेआम हिंदू लड़कियों का अपहरण कर सार्वजनिक रूप से मौलवियों की टीम द्वारा धर्म परिवर्तन कर निकाह कराते देखा होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वर्तमान में आप देख रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस सोच ने मोरक्को से लेकर हिंदुस्तान तक सभी देशों पर आक्रमण कर वहां के निवासियों को धर्मांतरित किया, उनकी संपत्तियों को लूटा तथा इन देशों में पहले से फल फूल रही हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता का विनाश कर दिया। परंतु पूरी दुनिया में इसकी सबसे ज्यादा सजा महिलाओं को ही भुगतनी पड़ी। बलात्कार के रूप में आज सैकड़ों साल की गुलामी के बाद समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे ये बलात्कार करने की बीमारी भारत के पुरुषों में भी फैलने लग गई। जिस देश में कभी नारी जाति शासन करती थी, सार्वजनिक रूप से शास्त्रार्थ करती थी, स्वयंवरों द्वारा स्वयं अपना वर चुनती थी, जिन्हें भारत में देवियों के रूप में पूजा जाता था, उस देश में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो जाता है। आज इस मानसिक रोग का यह भयानक रूप देखने को मिल रहा है। भारत के मध्यकालीन इतिहास से पता चलता है कि भारत में बलात्कार नाम का कोई शब्द ही नहीं था। जब से विदेशी मुगल आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया और भारत को लूटा, तब से ही बलात्कार का प्रचलन चालू हुआ। इसलिए भारत में बलात्कार को जन्म देने वाले केवल और केवल मुस्लिम शासक हैं। इन सभी तथ्यों से यह पता चलता है कि हवस का पुजारी नहीं होता, हवस का मौलाना होता है, जिसका प्रमाण आपके सामने है। हवस का पुजारी नाम सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के भाड़ों ने दिया, जिसके पीछे इनका मकसद हिंदू धर्म को बदनाम करना था, जो आज तक चल रहा है। और मूर्ख हिंदू पैसा देकर अपने ही धर्म, अपनी ही संस्कृति का विनाश देख रहे हैं। सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपका इस विषय में क्या विचार है जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। सनातन धर्म से संबंधित वीडियो को देखने के लिए धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
फेसबुक पेज को फॉलो करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हवस का पुजारी नहीं, हवस का मौलाना। रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।